प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को सीखने समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है, यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण हो और एडी और सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये दोस्तों लाना है। यह कह रहा क्या, ये ज्यामिति बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ कहता क्या है कि यदि अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण है, जिसमें कोण भी क्या है, अधिक कोण है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। दोस्तों इस अधिक कोण त्रिभुज में कौन सा कोण होगा, बी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी और ये क्या हो गया, सी। यहाँ कोण बी क्या है, अधिक कोण है, यहाँ लिखेंगे। और फिर कह रहा है दोस्तों एडी सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। एडी अर्थात एडी से क्या करेंगे दोस्तों, लंब ड्रॉ करेंगे, एक लंब खींचेंगे। किस पे खींचेंगे, तो यह खिंचाएगा डी पे। अर्थात क्या हो गया, एडी सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। देख रहे हैं ना आप, सीबी को क्या किया, डी तक बढ़ाया है, तो एडी लंब सीबी आ गया है। तो दोस्तों यहां दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया दोस्तों, कि एंगल जो B है वह क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 90 डिग्री से। अर्थात एंगल भी कैसा कोण है, तो एंगल भी कैसा कोण है, अधिक कोण है। कैसा है, अधिक कोण है। इसलिए ABC कैसा त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। तथा AD लंब क्या है, CD है। अर्थात AD जो लंब किस पे है, CD लंब है। अर्थात CB के बढ़ाए हुए भाग पर क्या है, लंब है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के प्लस 2BC इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, BD। इसी को लाना है। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था कि अधिक कोण त्रिभुज ABC है। ABC कैसा कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा कोण त्रिभुज, अधिक कोण, जिसमें कोण B क्या है, अधिक कोण है। और अधिक कोण किसे कहते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जिस कोण का मान 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण है। तो यह जो कोण B हो क्या, 90 से अधिक दे दिए है। और AB जो है CB के बढ़ाए हुए भाग में क्या है, लंब है। यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ AD लंब CD लिख दिए। तो सिद्ध क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, इसे लाना है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं, इसको क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो प्रमाण दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में लेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADC में क्या है दोस्तों, एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। क्या है दोस्तों, ADC में क्या है, 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये ना है ADC, ये बड़का त्रिभुज लिए हैं, तो इसके सामने में भैया ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, AD का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, CD का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, CD का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ADC लिए हैं। ADC में कोण D क्या है, समकोण है। और समकोण में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ AC क्या हो गया, कर्ण है, तो AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, CD का स्क्वायर। अब दोस्तों आइए AC, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब फिर लेंगे त्रिभुज ADB में। किसमें लेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज किसमें, ADB में। ADB में दोस्तों जैसे ही ADB में आप ले रहे हैं
तो एंगल बी कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल एडीबी, कौन सा कौन दोस्तों, एडीबी, एंगल एडीबी बड़ा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए फिर पाइथागोरस से दोस्तों एडीबी में डी क्या है, समकोण है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एबी का स्क्वायर बराबर किसके दोस्तों, एडी का स्क्वायर, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, बीडी का स्क्वायर। अब आइए हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में एडी स्क्वायर दिया है, तो यहां से एडी स्क्वायर का मान निकालकर समीकरण 1 में डालेंगे। तो यहां जैसे ही निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, एबी का स्क्वायर, ये प्लस में ना है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, एबी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर। अब दोस्तों आइए इस एडी का मान, इस एडी स्क्वायर का मान, एडी स्क्वायर का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों एडी स्क्वायर का मान समीकरण 1 क्या है, एसी स्क्वायर है ना, तो यहां लिखेंगे एसी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर है, लेकिन एडी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है हमको, एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एबी स्क्वायर और माइनस क्या होगा, बीडी स्क्वायर। दोस्तों एडी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, अब प्लस सीडी है तो सीडी स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा दोस्तों, सीडी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हमको निकालना क्या है, एसी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर तो एसी स्क्वायर तो है ही है, इसमें जो एबी स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर भी इसमें है ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो बीसी चाहिए, बीसी इसमें कहीं है नहीं है, लेकिन क्या दिया है दोस्तों, सीडी दिया है, और सीडी किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए आकृति से, सी और डी, सीडी को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस बीडी, तो यहां क्या हो जाएगा, और एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, अब प्लस इस सीडी को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस बीडी, यहां क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बीसी प्लस बीडी का क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर, यहां लिख देंगे आकृति से, कहां से दोस्तों, आकृति से, आकृति से क्या आ गया, सीडी बराबर क्या है दोस्तों, बीसी है प्लस क्या है, बीडी है। ये लिखिएगा क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करेगा ना उसको चेक करने में आसानी होगा, और जब आसानी होगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो तुरंत देख लेगा, अच्छा आकृति में देखना है तो देखेगा क्या कि हाँ ये जो सीडी लंबाई है, ये सीडी लंबाई किसके बराबर है, तो बीसी की लंबाई और बीडी की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं तो सीडी की लंबाई क्या होता है, हमको प्राप्त होता है, इसलिए यहां लिख दिए। अब दोस्तों ये देखिए आपका कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, अब बताइए, ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, लेकिन यहां हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो अच्छे से सीट करना भी जानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2bc इंटू क्या होगा दोस्तों, bd हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह bc था तो bc स्क्वायर हो गया, b की जगह bd था तो bd का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 हो गया, और ab तो a का स्थान में bc है तो bc इंटू b के स्थान में bd है तो bd। ये फॉर्मूला पे आ गया दोस्तों, किस फॉर्मूला पे आ गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और ये होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो दोस्तों आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ac स्क्वायर बराबर bd स्क्वायर, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो क्या बच गया ab स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया दोस्तों bc स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 2bc इंटू क्या हो गया दोस्तों bd हो गया। लाना क्या था हमें, लाना था ac स्क्वायर, तो ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर तो bc स्क्वायर प्लस 2bc इंटू bd,
BC इंटू BD। अर्थात जो लाना था हमें दोस्तों वो क्या है, आ चुका है। इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ्ड हो चुका है। क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ्ड हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊपर में है। ऊपर में कहता क्या है कि एक त्रिभुज है जिसका अधिकोण क्या है, B है। तो हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया जिसका अधिकोण क्या है, B लिया है। और कहता है कि AD लंब किस पे है, CB के बढ़े हुए भाग पे। आप देख रहे हैं AD लंब है CB के बढ़े हुए भाग पे है। तो सिद्ध क्या करना था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ADC लिए हैं। तो जैसे ही ADC लिए पूरा बड़का त्रिभुज, तो इसमें D क्या है, 90 डिग्री है। और जैसे ही D 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस कहता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। चूंकि इस समकोण में D क्या है, 90 डिग्री था, इसका कर्ण AC स्क्वायर हो गया और शेष दो भुजा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया। इसको माने समीकरण 1। फिर दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एक छोटा भी समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो ADB में फिर क्या है, D है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से क्या लिए दोस्तों, AB का स्क्वायर। क्योंकि छोटका के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और दोस्तों फिर क्या किए, यहाँ से AD का मान निकाल दिए। AD के जब मान निकाल दिए हैं, इस AD के मान क्या किए, समीकरण 1 में डाले हैं और समीकरण 1 में डाल के हल किए। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो CD आया है, ये जो CD आया है, ये देख रहे हैं CD क्या है, इस दोनों टुकड़ा के योगफल के बराबर है। तो CD को हटा के BC प्लस BD किए हैं और इसके A प्लस B के फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं। जो कटने वाला था कट गया है, बाकी आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।